ये जो अब मैंने एपिसोड लिया, ये देखिए, काम, क्रोध, ये मॉल का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ता है। ये तीनों आंखें। इस एपिसोड के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एपिसोड आपके पूरे जीवन को 360 डिग्री बदल देगा। करवा चौथ के दिन आदमी गया, ट्रेन से कट गया और औरत ने फांसी लगा ली सिर्फ घर के झगड़े से। सबका आज्ञा चक्र ढक गया। और ढका किसने? काम और क्रोध एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि काम रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा। जब तक काम है तब तक क्रोध है। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। और थोड़ा थोड़ा राहत हो गई है सर्जरी में। लेकिन फिर भी गीता का ये जो अध्याय है वो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर यथार्थ गीता में नहीं पढ़ता तो शायद ये जन्म भी बेकार चला जाता। आप शायद चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे समाज में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बड़ा बिगाड़ दिया गया। जैसे एक शब्द है ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब लोगों ने समझा कि जो ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, बीए कर ले, एमए कर ले, एमएससी कर ले, वो ज्ञानी है। वो स्मृतियां हैं, वो ज्ञान नहीं है। स्मृति ज्ञान नहीं है। 4 किताब पढ़ ली आपने, कुछ चीजें आपको पता चल गई, पर वो ज्ञान नहीं है। दूसरा शब्द सन्यासी। ये शब्द को तो इतना विकृत कर दिया गया, इतना। सन्यासी मतलब जो घर परिवार छोड़ के भाग जाए ना। ये सब जानबूझकर इन शब्दों को विकृत किया गया। फिर आश्रम, इस पे तो एक सीरीज ही बन गई ऐसी बॉबी देओल की, जिसमें दिखाया कि भाई आश्रम वो जगह है जहां पे कुकर्म हो रहे हैं। न कर्म हो रहा है, ना अकर्म हो रहा है, ना विकर्म हो रहा, कुकर्म हो रहा है। और एक शब्द है गुरु। ये 4 शब्द भारत की संस्कृति के जान है। जान मतलब अपने मूल स्वरूप को जानना कि आप कौन हैं। इसीलिए तो हमने द्विज का सिद्धांत दिया। ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां देगी जब जीवन इंद्रियों पर शुरू होगा, और एक जन्म गुरु देगा जब जीवन चेतना पर होगा। सन्यासी मतलब जो होश में जी रहा है। आज 95% लोग बेहोश हैं। होश में। ये आईएएस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, नेता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सन्यास का मतलब संसार छोड़कर भागना नहीं, संसार में रहकर जागना। सन्यास का मतलब संसार छोड़कर भागना नहीं, संसार में रहकर जागना। आश्रम
वो जगह है जहां आपको श्रम करना सिखाया जाता है। शांति कुंज है, पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आशुतोष महाराज जी हैं, महाराज अलगनानंद हैं, सदगुरु हैं, आर्ट ऑफ इनर इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। आप अपने बच्चों को साल में एक बार जब छुट्टियां होती हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हो जाएं, तो कोई आश्रम पकड़िए आप। साल में एक महीना, वो एक महीना आपके बच्चों का पूरा जीवन बदल देगा। भारत के इन 4 शब्द, और गुरु मतलब प्रकाश, लाइट, जो इंद्रिय और मन रूपी अंधकार से बाहर आ चुका है, प्रकाशमय हो चुका है। और प्रकाश की एक खासियत है, प्रकाश जैसे ही कहीं पहुंचेगा वहां के अंधकार को खत्म कर देगा। प्रकाश जैसे ही कहीं पहुंचेगा वहां के अंधकार को खत्म कर देगा। ये शब्दों के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई, बहुत छेड़छाड़, इतनी छेड़छाड़ हुई कि व्यक्ति, आज मैं देखता हूं इतने लोग धार्मिक हैं, इतने धार्मिकता बढ़ गई, धार्मिकता बढ़ी, कष्ट भी बढ़ गया, दुख भी बढ़ गया, परेशानी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि धर्म का जो मूल उद्देश्य है, व्यक्ति का उत्थान। क्यों क्यों उत्थान? तो 39वें श्लोक में 39 भगवान ने कहा, राग द्वेष काम क्रोध, ये 4 शत्रु हैं, और इन चारों में सबसे खतरनाक है काम और क्रोध। और ये ज्ञान को ढके रहते हैं। ये काम और क्रोध, ये जो थर्ड आई है, थर्ड आई, तीसरी आंख, ये थर्ड आई, इस पे पर्दा डाल देते हैं। ये संसार की आंखें, ये संसार देखने की आंखें, माया देखने की आंखें। इंसान के पास 3 आंखें हैं। ये 2 बाहर की तरफ खुलती हैं, बाहर की तरफ, और ये माया का दर्शन कराती है। इनकी यही सीमा है। ये जो थर्ड आई है, जब हम आंख बंद करते हैं तब ये खुलती है। बहुत रहस्यमयी बात है थर्ड आई। जब ये दोनों बंद होती हैं तब ये खुलती है। तब ये दिखाई पड़ती है, तब व्यक्ति का सामना होता है। और इन तीनों आंखों के पास ये नाक, सांस की लड़ी चल रही, सांसों की माला से सुमिरू मैं पी का नाम। तो ये जो आंख है, इस आंख पे काम और क्रोध रूप का पर्दा पड़ा हुआ है। पिछले अध्याय में मैंने आपको, पिछले एपिसोड में मैंने आपको वो समझाया, राग द्वेष काम क्रोध, इनका अंतर संबंध क्या है। जितनी इच्छा बढ़ेगी, विषय चिंतन बढ़ेगा। आप मॉल गए, जाइए, अच्छी जगह है,
बैठिए। लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं है तो मॉल आपके लिए जहर बन जाएगा। 1970 में 60 में, अब इस मॉल के सिद्धांत को समझिए आप। ये एलपीजी का धार्मिक स्थल है और मॉल के भी स्तर हैं। डीएलएफ मॉल मैसूर में, बंगलोर में ऐसे ऐसे मॉल हैं जहां बड़ी बड़ी एमएनसीज के सिर्फ शोरूम है। मतलब एक सामान्य आदमी अगर उन मॉलों में चला जाए डिस्टर्ब हो जाए। अब आप मॉल के अंदर पहुंचे, शूज, वॉच, कपड़ा, फर्नीचर, सब एक साथ, सब एक साथ। और आपके कार्ड में मात्र